हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशनल लर्निंग असेसमेंट यानी एफएलए। एफएलए का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लर्निंग असेसमेंट, जो कि स्पेशल कैंपेन चल रहा है एमसीडी और एडी स्कूल में एनईपी 2020 और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। यह कौन सी क्लास के लिए है? ये क्लास 3rd के लिए है। जी हाँ, इसके अंदर हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो डेली बेसिस पे 1-to-1 मोड में एक बच्चे का असेसमेंट करेंगे, कोई भी रैंडम बच्चे का, और हमारे मेंटोर्स अपने मेंटी स्कूल्स में हर दिन 4 बच्चों का असेसमेंट करेंगे रैंडमली। इसके अलावा हमारे पार्टनर एनजीओ विभा और पीपल से भी 5 स्टूडेंट पर डे असेस किए जाएंगे। टीचर्स के लिए डिपार्टमेंट से कुछ असेसमेंट पेपर सैंपल पेपर के रूप में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। टीचर्स के लिए कुछ असेसमेंट फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आजकल हर एक ग्रुप में हमारे सर्कुलेट हो रहे हैं। बट इसमें कैसे करना है, बच्चों को क्या सिखाना है, इसे कैसे यूज करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है आकलन कार्य 1, बच्चे प्रभावी संचारक बने, चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, EC। यहाँ पे इसके हमारे पास बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं और क्या क्या लर्निंग आउटकम आएंगे। उसमें सबसे पहले है EC01, मौखिक भाषा समझ यानी ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। हमें मौखिक भाषा की समझ बच्चे के अंदर एज अ लर्निंग आउटकम चाहिए, ये उसको होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या है? चित्र, सेट, कार्य पन्ना। चित्र दिया हुआ हमारे पास एक सेट है, वो हम बच्चे को दिखाएंगे, उससे ही हमारा ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का कार्य होगा। यहाँ देखिए कुछ बता रखा है हमें, क्षेत्र अन्वेषक स्क्रिप्ट। मेरे पास कुछ चित्र हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखें। अब मैं आपको एक वाक्य या एक से अधिक वाक्य बोलकर बताऊंगा या बताऊंगी। आपको मेरे द्वारा बोले गए वाक्य या वाक्यों को सुनकर समझना है। वाक्य या वाक्यों को ध्यान से सुनकर आपको दिखाए गए इन चारों चित्रों में से उस चित्र पर उंगली रखनी है जो इन वाक्यों से संबंधित है। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? बच्चों को केवल चित्र दिखाएं, वाक्य को स्पष्टता के साथ 2 बार उच्चारित करें। टीचर क्या करेगा, यहां हमें एक वाक्य दिया गया है कार्य पन्ना में, इसके अंदर जो वाक्य है इसको आपको 2 बार बच्चे के सामने पूरा क्लियरली उच्चारित करना है, बोलना है। उसके बाद आपको बच्चे को ये चित्र दिखाने हैं। बच्चे को प्रत्येक वाक्य सुनकर संबंधित चित्र के साथ मिलान करने के लिए अधिकतम 1 मिनट का समय दें। इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का समय बच्चे को देना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर हमारा वाक्य है इसको 2 बार बोलेंगे। बच्चा 1 मिनट का समय मैक्सिमम ले सकता है और उसको मिलान करना है। जैसे कि यदि बच्चा किसी वाक्य चित्र मिलान सेट को 1 मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो अगले वाक्य चित्र मिलान सेट पर जाएं। हमने पहला प्रश्न उसके सामने रखा, हमने बोला बच्चा केला खा रहा है। यह वाक्य मैंने 2 बार बोलना है, बच्चा केला खा रहा है। अब बच्चे को हमने चित्र दिखाया और साथ ही हम टाइमर में 1 मिनट का समय सेट कर देंगे। 1 मिनट का समय सेट करते ही बच्चा जब देखेगा, मान लीजिए बच्चे को आपकी वाक्य से उच्चारित जो भी आपने बताया उसको समझ आ गया, उसने तुरंत इसका मिलान कर दिया कि मैम ये सही उत्तर है, तो हमारा प्रश्न वो हो गया। अब हम अगले सेट पर चलेंगे। लेकिन यदि बच्चा समय ले रहा है और 1 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो भी आपको ये क्वेश्चन को स्किप कर देना है और अगले चित्र पर आ जाना है। ये हो गया आपका पहला कार्य। अब अगले चित्र पर हम आ गए। जैसे कि अगला वाक्य भी हम 2 बार बोलेंगे, कुछ बच्चे संगीत बजा रहे हैं। कुछ बच्चे संगीत बजा रहे हैं, इस वाक्य को मैंने 2 बार बोल दिया। अब बच्चा एनालाइज करेगा सारी पिक्चर्स को कि कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसमें बच्चे संगीत बजा रहे हैं। बच्चों, आप सभी ये हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप देखिए, मैंने प्रश्न बोला कुछ बच्चे संगीत बजा रहे हैं। इसमें आप चारों चित्र में देखिए, पहला चित्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स से खेल रहे हैं। दूसरे चित्र में देखिए, बच्चों के पास अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में और वो संगीत बजा रहे हैं, है ना। तीसरे वाले में भी बच्चे टॉयज से खेल रहे हैं
और चौथे वाले फोटो में बच्चा ड्राइंग बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो सही उत्तर हमारा क्या है? नंबर 2। यदि बच्चा नंबर 2 से इसको मिलान कर देता है तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन ये काम कितनी देर में करना है? 1 मिनट के अंदर। अगर 1 मिनट से ज्यादा का समय बच्चा ले रहा है और मौन है, उत्तर नहीं दे रहा है, तो हम उससे अगले कार्य पे चल देंगे। वाक्य नंबर 3, हमें पानी कुएं से मिलता है। रोहन चरखी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा है। एक बार बोल दिया, अब बच्चे फिर से ध्यान से सुने, जिन्होंने पहली बार में ध्यान से सुना। हमें पानी कुएं से मिलता है, रोहन चरखी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा है। अब यहाँ देखिए अलग अलग चित्र हैं। पहले वाले चित्र में देखिए एक लड़की है जो चरखी की मदद से क्या कर रही है? ईंटें उठा रही है। दूसरे चित्र में देखिए एक लड़का है जो चरखी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा है। तीसरे चित्र में कोई बच्चा नहीं है, बस चरखी में बाल्टी लटकी है और बाहर एक घड़ा रखा है। और चौथे चित्र में एक लड़का कुएं से तो पानी निकाल रहा है लेकिन रस्सी को खींच के, चरखी की मदद से नहीं। तो हमें क्या बोलना है? सही उत्तर क्या है? ये यहाँ रोहन चरखी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा है। यदि हमारा बच्चा इसको सही उत्तर के साथ वाक्य को मिला देता है तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। यदि वह उत्तर नहीं देता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वाक्य नंबर 4, सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। 3 दोस्त हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न फिर से मैं पढ़ रही हूँ। सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। 3 दोस्त हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे हैं। इससे संबंधित चित्र देखिए। पहला चित्र देखिए, 3 दोस्त रोड पे खड़े हैं, हंस रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे। दूसरा, स्कूल के सामने बच्चे खड़े हुए हैं रोड पे। तीसरा चित्र है बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे हैं और तीनों ने हाथ पकड़ रखे हैं। और चौथा है, चौथे में भी दो बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पे हैं और तीसरा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है रोड के पास। तो जैसा कि हमारे प्रश्न में था, सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। 3 दोस्त हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ एक ही ऐसा चित्र दिख रहा है जिसमें बच्चों ने हाथ पकड़ रहे हैं और सड़क पार कर रहे हैं, तो हम इससे मिलान कर देंगे। अगले वाक्य पे आ जाते। वाक्य नंबर 5, एक किसान खेत में काम करता है, परिवार का हर सदस्य उसकी मदद करता है। बच्चे अनाज बोरी में भरकर मदद कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से वाक्य पढ़ रही हूँ। एक किसान खेत में काम करता है, परिवार का हर सदस्य उसकी मदद करता है। बच्चे अनाज बोरी में भरकर मदद कर रहे हैं। अब चित्र देखिए। पहले चित्र में जो किसान है वो हल चला रहा है बैलों में बांध के और अपने खेतों को जोत रहा है। दूसरे वाले में किसान क्या कर रहा है? बीजों को अलग कर रहा है फसल से। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और ऊपर बोरियां बंधी रखी हैं। तीसरे वाले चित्र में यदि हम देखें तो यहाँ भी किसान अपनी फसल में से अनाज को अलग कर रहा है मोटर की सहायता से। और पीछे एक महिला दिख रही है जो अपने सर पे फसल रख के ला रही है और यहाँ कुछ चिड़िया दिख रही है जो दाना चुग रही है। चौथे वाले में देखिए बच्चे अनाज को बोरी में भर रहे हैं और किसान की मदद कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, एक किसान खेत में काम करता है, परिवार का हर सदस्य उसकी मदद करता है, बच्चे अनाज बोरी में भरकर मदद कर रहे हैं। तो क्या हमारा सही होगा उत्तर? बच्चे वाला नंबर 4। बच्चे अनाज बोरी में भरकर उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर एक में तो किसान अकेला ही लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। यहाँ बच्चे बोरी में अनाज को भरकर उसकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए उत्तर कैसा है। यहाँ आपके जो आपका मटेरियल आपको मिला है इसमें आपको सही उत्तर भी दिए रहेंगे। यहाँ पे अपेक्षित उत्तर जो आपको बच्चे से चाहिए। उसके बाद है बच्चे द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या आपको देखनी है कि बच्चे ने कितने उत्तर सही दिए हैं। क्या 5 में से 5 उसने सही दिए हैं या 5 में से कुछ कम है, 4 है, 3 है। जितने भी वो सही उत्तर देता है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है कार्य पूर्ण करने में लिया गया समय। जो आपने स्टॉप वॉच अपनी साथ में स्टार्ट करके रखी है उसमें आप देखेंगे कि कितने सेकंड का समय, कितना समय उसको ये काम करने में लगा, उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब आकलन का रूब्रिक कैसा है, इस प्रकार है। यदि बच्चा 4 से 5 वाक्यों को सही चित्रों से मिलान कर देता है तो हम उसे 3 नंबर देंगे। यदि वह 2 से 3 वाक्यों को सही चित्र से मिलान करता है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। यदि बच्चा केवल एक ही वाक्य का सही चित्र से मिलान करता है तो उसे हम 1 नंबर देंगे। और यदि वह किसी भी चित्र को इंगित नहीं कर पाता या गलत चित्र से मिलान करता है तो हम उसे 0 देंगे। इस प्रकार आपका EC01 हो जाएगा, ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी तरह EC02 हमारा है अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स का जो हमारा लक्ष्य है उसका पॉइंट नंबर 2। EC02 जो हमने लर्निंग आउटकम बच्चे में देखने हैं। दिए गए शब्दों में विभिन्न ध्वनियों की पहचान वह कर पाता है कि नहीं, ये हमें उससे अपेक्षित है कि जब हम उसे ये पढ़ा देंगे तो उसके बाद वो दिए गए शब्दों में से विभिन्न ध्वनियों की पहचान कर पाएगा।
फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आइडेंटिफाइज डिफरेंट साउंड्स इन गिवन वर्ड्स। मैं जो शब्द बोलने जा रही हूं, आपको वह शब्द बच्चों ध्यान से सुनने हैं। आपको मुझे इन विभिन्न शब्दों में सुनाई देने वाली आवाजें भी बतानी हैं। पहले हम बच्चे को एक उदाहरण देंगे कि आइए देखें कि नमक शब्द में पहली आवाज क्या सुनाई दे रही है। जब हम नमक शब्द बोलते हैं तो नमक शब्द में पहली आवाज न की है। अब आप मुझे बताइए कि सजावट शब्द में पहली आवाज क्या सुनाई दे रही है। यदि बच्चा सही जवाब देता है तो आप क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। सजावट शब्द में पहली आवाज है स। अब देखिए यहाँ आपके पास जो भी प्रिंट आउट्स आए हुए हैं उसके अंदर यहाँ गलती से ट छप गया है, तो उसको सभी सही करके स कर लें, क्योंकि सजावट में पहली आवाज क्या है, स। यदि बच्चा सही जवाब नहीं देता है, मान लीजिए उसने ट बोल दिया, तो आप क्या कहेंगे, फिर से सुनो। सजावट, सजावट शब्द में पहली आवाज है स। इसे आप फिर से सही कर लेना, स। प्रत्येक शब्द को 2 बार स्पष्ट उच्चारण करना है आपको। टीचर को क्या करना है, हर एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण करना है कम से कम 2 बार। यदि कोई बच्चा उसी शब्द पर 5 सेकंड के लिए रुकता है तो अगले शब्द पर जाना है। हर शब्द को सिर्फ 5 सेकंड आपने देने हैं, और यदि वह उस पर अटक जाता है या रुक जाता है तो हम अगले शब्द पर बढ़ जाएंगे। हमें उसको आंसर नहीं बताना है अभी। जब आप कक्षा में कार्य कराएं तो आप अलग अलग एग्जाम्पल्स और उदाहरण के द्वारा बच्चे को इस चीज की प्रैक्टिस करा सकते हैं और बाद में उनका असेसमेंट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ शब्द बोलकर बताऊंगी, आप मुझे उस शब्द की पहली आवाज बताएंगे कि वह शब्द किससे शुरू हो रहा है। जैसे कि हमारा पहला शब्द है नल। नल की आवाज है पहली न। अगला शब्द है केला। केला में पहली शब्द क्या है, पहला जो हमारी आवाज है वो क्या आ रही है, के। अब यहां पे हमारे को 2 दिए रहेंगे, क या के, तो आप क्या बोलेंगे, के। शेर, शेर में श आ रहा है या शे आ रहा है, तो पहले क्या आवाज आ रही है, शेर, शेर, तो इसलिए पहले क्या आएगा, शे। अगला शब्द है धरती। धरती में पहला शब्द है ध। देखिए यहाँ पे आपको कई जगह कुछ मिसप्रिंटेड दिखेगा, उसको आप अपने आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए न लिखा हुआ है, जबकि यहाँ आएगा ध। अगला शब्द है किताब। किताब के अंदर पहला शब्द जो पहली आवाज ध्वनि आ रही है वो क्या है, की। क नहीं है, की है, तो की हमारा उत्तर हो गया। अगला है ग्रह। ग्रह में पहला शब्द क्या है, ग्रह। अब उदाहरण 2 देखते हैं हम। इस बार हम देखेंगे कि किसी शब्द में आखिरी आवाज क्या सुनाई देती है। अब आप मुझे बताइए कि प्रभात शब्द में आखिरी आवाज क्या सुनाई दे रही है। यदि बच्चा सही जवाब देता है तो आप उसे कहेंगे, बहुत अच्छा, प्रभात शब्द में आखिरी आवाज त की है। अगला जवाब नहीं देता है तो कहें, फिर से सुनो, प्रभात, प्रभात शब्द में आखिरी आवाज है त। अब आप मुझे बताइए कि रंगोली शब्द में आखिरी आवाज क्या सुनाई दे रही है। यदि बच्चा सही जवाब देता है तो बहुत अच्छा, रंगोली शब्द में आखिरी आवाज है ली। यदि बच्चा सही जवाब नहीं देता तो कहें, फिर से सुनो, रंगोली, रंगोली शब्द में आखिरी आवाज है ली। ई का साउंड आ रहा है ना। अब मैं आपको जो शब्द बताऊंगी आप मुझे उसकी आखिरी आवाज बताना। आप जब भी ये प्रश्न पत्र उनको पढ़ेंगे तो आपको शुद्ध उच्चारण उनको करके बताना है। उससे पहले आप उन्हें कुछ उदाहरण दे दीजिए ताकि बच्चे समझ पाए हमें क्या करना है। उसके बाद उनके सामने शब्द रखिए एक एक करके, और हर एक के लिए उन्हें 5 सेकंड का समय दें। यदि वह 5 सेकंड में उत्तर दे देता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप अगले पे चलिए। ऐसा है कि अगर 5 सेकंड से ज्यादा का समय ले रहा है बच्चा या मौन है तो आप उसको स्किप करके अगले पे आ जाएंगे। जैसे कि फल, फल में आखिरी ध्वनि क्या है, ल। पहाड़, पहाड़ में आखिरी ध्वनि क्या है, ड। सड़क, सड़क में क्या है आखिरी ध्वनि, क। चाकू, चाकू में आखिरी ध्वनि क्या है, कू। तारा, तारा में आखिरी ध्वनि क्या है, रा। पंखा, पंखा में आखिरी ध्वनि क्या है, खा। इसी प्रकार बच्चों द्वारा पढ़े गए सही शब्दों की संख्या हमें बतानी है। जितने भी उत्तर बच्चा सही देगा आप यहाँ पे लिखेंगे कि 12 में से, यहाँ देखिए 7 से 12 ये है, और इससे पहले जो आपने शुरू में करा, इनमें से सारे मिला के 12 में से उसने कितने उत्तर सही दिए। और फिर आप स्टॉप वॉच को रोक देंगे। जैसे आपका आखिरी वाला प्रश्न खत्म होता है आप स्टॉप वॉच को रोक देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कितना सेकंड का समय लगा। कितने मिनट है तो मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं। उसके बाद आप आकलन रूब्रिक किस प्रकार यूज करेंगे, आप देखेंगे कि सभी शब्दों में पहली आवाज तथा आखिरी आवाज की पहचान करता है। यदि बच्चा सारे ही उत्तर सही दे रहा है 10 से 12, किसी किसी में या उसके 10 सही हैं आउट ऑफ 12 या 11 या 12, तीनों ही केसेस में अगर बच्चा सही शब्द की पहचान कर रहा है पहली आवाज और आखिरी आवाज की, तो उसको 3 नंबर पूरे देने हैं। यदि शब्दों में पहली आवाज तथा आखिरी आवाज की पहचान में 6 से 9 तक ही वो सही कर पा रहा है, 9 नंबर तक, कम से कम 6 या मैक्सिमम 9 तक, तो आप उसे 2 नंबर देंगे। यदि यह संख्या 1 से 5 है
तो आप 1 देंगे और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आप 0 देंगे। देखिए जो बच्चा 5 तक भी सही दे रहा है तो उसको 1 ही नंबर देना है। जैसे वो 6 पे आएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, हमारा लर्निंग आउटकम नंबर 3 ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेटर EC03। सीखने के प्रतिफल क्या है इसके? प्रतीक ध्वनि का प्रयोग करते हुए यानी शब्दांश पढ़ने सहित अनुरूपता की पहचान करते हैं। इसका मतलब आइडेंटिफाई सिंबल साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग सिलेबल रीडिंग। ये क्या है देखते हैं। कार्य पन्ने पर बड़े आकार में छपे हुए अक्षर हमें इसके लिए चाहिए आवश्यक सामग्री के रूप में। यह एक अक्षरों से भरा पन्ना है। यहाँ देखिए हमारे सामने बहुत सारे तरीके के अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। आप यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्य पन्ने की बाईं तरफ इंगित करें और उंगली रखकर बाएं से दाएं पढ़ने का निर्देश दें। बाएं से दाएं की तरफ आपको पढ़ना है। जब मैं शुरू कहूं तो आपको दिए गए अक्षरों और छोटे शब्दों का यथासंभव सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है। आप बच्चों को कहेंगे कि जब भी मैं आपको शुरू करने के लिए कहूं तो आप बाएं से दाएं की ओर हर एक अक्षर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रत्येक अक्षर और शब्द पर अपनी उंगली रखें और इस प्रकार पढ़ें। यदि आप कोई अक्षर या शब्द नहीं जानते हैं तो अगले पर जाएं। क्या आपको समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। यदि कोई बच्चा अक्षरों को मात्रा से अलग करके पढ़ता है तो उसे अक्षरों को मात्रा के साथ शब्द रूप में पढ़ने के लिए आपको कहना है। उदाहरण के लिए नी को न और ई के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। यदि अक्षर को मात्रा से अलग करके पढ़ा जाता है तो इसे गलत के रूप में चिन्हित किया जाएगा। देखिए यहाँ जो इतना सब कुछ लिखा है इसका मतलब यही है कि क्या बच्चा सिंबल और साउंड दोनों की आवाज को पहचानता है? क्या वो ये समझ पा रहा है कि हाँ ये जो सिंबल लगा है इसकी आवाज आ आएगी, या यहाँ जो सिंबल लगा है इसकी आवाज ई आएगी, ऊ आएगी? इस प्रकार से क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है? दूसरी बात, आप जब भी शुरू करेंगे आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और आपको ये नोट करना है कि बच्चा कितना समय ले रहा है और उसे बाएं से दाएं की ओर पढ़ने के लिए कहना है। जैसे ही शुरू करेंगे अब वो पढ़ रहा है, जैसे अ क प ग त फ, इस तरीके से पढ़ता जा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अटक गई तो आपको उसको कहना है कि इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ते जाओ। अब जब वो युवानी नमन यूवी तुमको समझ नहीं आती ना। अब देखिए बच्चों जब हम इस पे आ गए तो अगर बच्चा मात्रा को शब्द अक्षर से अलग करके पढ़ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। आपको उसको बताना है कि ई ग ऐसे करके नहीं पढ़ना है। जैसे कि हमारे सामने एक शब्द है म ओ मो, तो अगर बच्चा ऐसे पढ़ रहा है म ओ मो तो ये गलत हो जाएगा। आपको उसको बताना है इसे म ओ करके नहीं पढ़ना है। उसको आप मन में बोलिए, आप सीधा बोलिए मो रे ला ती, ऐसे नहीं पढ़ना म ओ मो र ए रे ल आ ला त ई ती। इस प्रकार से रीडिंग नहीं करनी है। इस तरीके से इसे पूरा करना है। आपको अक्षरों को पहचान देखनी है कि बच्चा कितना अक्षर पहचान कर पा रहा है। यदि कोई बच्चा लगातार 10 अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है या गलत पढ़ता है, यदि कोई बच्चा 5 सेकंड के लिए एक ही अक्षर पर रुक जाता है तो उसे अगले अक्षर पर जाने के लिए कहें। किसी भी गलत पढ़े अक्षर को स्लैश के साथ चिन्हित करें। यदि आपने देखा कि बच्चा कोई प्रश्न पे अटक रहा है तो आगे बढ़ते जाइए, और अगर किसी को गलत पढ़ रहा है बच्चा तो आपको वहां पे स्लैश मार्क करके उसे इंगित करना है कि यह है जो अक्षर है ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या इसमें ये गड़बड़ कर रहा है। देखिए मान लीजिए बच्चे ने ये अक्षर गलत पढ़ा तो मैं इसके आगे स्लैश का निशान बना दूंगी। जितने भी अक्षर बच्चा गलत पढ़ेगा मैं उसके आगे इस तरीके से स्लैश का निशान लगा दूंगी। स्व सुधार को सही अक्षर के रूप में गिने। अगर बच्चे ने खुद ही अपनी गलती ठीक कर ली है तो हम उसे सही मानेंगे। स्वयं सुधार किए गए अक्षरों को इसके साथ चिन्हित करना है। अगर बच्चे ने कहीं गलती की भी है और फिर स्व सुधार कर लिया है उसमें, मान लीजिए मैंने इस पे गलत लगाया था लेकिन बच्चे ने फिर सही पढ़ लिया तो हम इसे गोला कर देंगे इस तरीके से। किसी भी नहीं पढ़े अक्षर या कोई जवाब नहीं को रेखांकित करें। हमें कैसे करना है? अगर कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा उस अक्षर को, गलत पढ़ेगा तो हम इस तरीके का निशान लगाएंगे। अगर पहले गलत पढ़ता है फिर सही कर लेता है तो इस तरीके का निशान, और अगर उसको पढ़ ही नहीं रहा है, मौन है, हम उसके नीचे इस प्रकार रेखांकित कर लेंगे। तो बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं इसका मतलब उसने वो पढ़ लिए हैं। इससे आपको आकलन करने में आसानी होगी। बच्चे द्वारा पढ़े गए सही अक्षरों की संख्या आप गिन के लिख पाएंगे। 100 अक्षर है वहां पे, तो उसमें से कितने उसने पढ़ लिए और कार्य पूरे करने के लिए कितना समय लगा, आप अपनी स्टॉप वॉच रोक देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 80 से 100 अक्षरों के बिना अटके अगर सही सही बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 3 नंबर देने हैं। 50 से 79 तक के लिए कुछ अक्षरों को स्वयं सुधार के साथ भी वह पढ़ रहा है तो उसको भी हमें इंक्लूड करते हुए लिखना है, तो 2 नंबर। 10 से 50 माफ कीजिएगा 10 से
49 तक अगर वह सही या स्वयं सुधार करते हुए अटक अटक का पढ़ा तो उसको 1 नंबर देने हैं, और यदि वह 10 से कम अक्षर को सही पढ़ रहा है या अटक अटक का पढ़ रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको 0 मार्क्स देने हैं। तो ये हो गया हमारा अगला वाला। अब आ जाते हैं EC04 पे, जो हमारा लर्निंग आउटकम नेक्स्ट है, डिकोडिंग। सामान्य ग्रेड 3 स्तर के शब्दों को सटीक रूप से कहता या पहचानता है। एक्यूरेटली डिकोड्स कॉमन आइसोलेटेड ग्रेड 3 लेवल वर्ड्स। ग्रेड 3 लेवल वर्ड्स को एक्यूरेटली डिकोड कर लेता है और आइसोलेटेड ग्रेड 3 लेवल वर्ड्स को अलग कर लेता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में छपे हुए कुछ शब्द चाहिए। यह एक शब्दों से भरा पन्ना है। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। आप यहां से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्य पन्ने पर पहले वाक्य पर उंगली रखकर बाएं से दाएं पढ़ने का निर्देश दें। जब मैं शुरू कहूं तभी जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं शब्दों को पढ़िए। हर एक शब्द पर उंगली रखें और पढ़ें। यदि आप कोई शब्द नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ें और अगले शब्द को पढ़ना जारी रखें। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास कार्य पन्ना दिया गया, यहाँ से इस तरफ को आपको पढ़ना है। जब मैम कहेगी शुरू तो आपको शुरू करना है, तभी मैम का स्टॉप वॉच भी स्टार्ट हो जाएगा टाइम नोट करने के लिए कि आप कितना समय ले रहे हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है, इन्हें जोड़ के पढ़ना है, डिकोड करना है। कल, अकल, सो, मन, घर, चट, तब, जहां, कभी, साथ, गाना, अब, जिस। मान लीजिए मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं अटक गई, तो 5 सेकंड वेट करना है, फिर नेक्स्ट पे। इस तरीके से स्किप करते हुए आगे बढ़ना है जिस पे भी, लेकिन आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, यदि कोई बच्चा लगातार 5 शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है तो रुकना है या गलत पढ़ रहा है। यदि कोई बच्चा 5 सेकंड के लिए एक ही शब्द पर रुक जाता है तो उसे अगले शब्द पर जाने के लिए कहना है, ठीक है। तो अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, 5 शब्द लगातार ही नहीं पढ़ पा रहा है, 1 2 3 4 5, तो आपको रुकना है ना। और यदि अगर बच्चे को ये आ ही नहीं रहा, वो मौन हो गया, तो 5 सेकंड वेट करना है, फिर अगले पे चलना है। सिर्फ 5 सेकंड का आप समय देंगे और उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी गलत पढ़े गए शब्द को स्लैश के साथ चिन्हित करना है। यदि उसने कोई शब्द गलत पढ़ा है तो हम स्लैश लगाएंगे। स्व सुधार को सही रूप में गिने। स्वयं सुधार किए गए शब्दों को, जैसे कि हमने पीछे किया, अगर इसने ये पहले गलत पढ़ा लेकिन फिर सही सुधार कर लिया अपने आप ही बिना किसी की हेल्प के, तो इसको ऐसे कर देंगे। ये गलत पढ़ा है तो ऐसे कर देंगे। उसके अलावा किसी भी नहीं पढ़े गए शब्द, कोई जवाब नहीं को रेखांकित करेंगे। इसने नहीं पढ़ा, इसको हम ऐसे रेखांकित कर देंगे, ठीक है। गलत पढ़ा हुआ हो गया, स्वयं सुधार वाला हो गया और नहीं जवाब वाला भी हो गया। इसके बाद आप बच्चे द्वारा पढ़े गए सही शब्दों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे कि 50 शब्दों में से कितने शब्द उसने सही पढ़े, और स्टॉप वॉच आप रोक देंगे तो आप समय भी यहाँ पे लिखेंगे कि कितना समय उसने लिया इस पूरे कार्य को करने के लिए। यदि बच्चा 40 से 50 शब्दों को बिना अटके सही सही पढ़ देता है तो आप 3 नंबर देंगे। यदि 25 से 39 शब्दों को सही पढ़ के या कुछ अक्षरों को स्वयं सुधार के साथ पढ़ रहा है तो 2 नंबर देंगे। यदि 5 से 24 शब्दों को सही या स्वयं सुधार करते हुए अटक अटक कर भी पढ़ रहा है तो भी आप 1 नंबर उसे देंगे। लेकिन यदि 5 से कम शब्दों को सही या स्वयं सुधार के साथ अटक अटक के पढ़ रहा है तो आप उसे कोई नंबर नहीं देंगे, 0, क्योंकि 50 में से 45 गलतियां करेगा तो आप कैसे नंबर देंगे उसको। ये हमारा EC04 हो गया। अब हम चलते हैं EC05, डिकोडिंग EC05। लर्निंग आउटकम क्या है, सटीक रूप से निरर्थक शब्द या गैर शब्द का कूटानुवाद करता है। एक्यूरेटली डिकोड्स नॉनसेंस वर्ड्स और नॉन वर्ड्स। अब यहाँ पे आप देखिए, कार्य पन्ने पर बड़े आकार में छपे हुए कुछ निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो क्या बच्चा डिकोड कर पा रहा है कि ये इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है या ये गैर शब्द है। इस तरीके से जब मैं शुरू करो कहूँ तब आप जितने अच्छे से हो सके पढ़िए, शब्दों को पढ़िए, ठीक है। हर एक शब्द पर उंगली रखें और पढ़ें। यदि आप कोई शब्द नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ें और अगले शब्द को पढ़ना जारी रखें। आपको बाएं से दाएं पढ़ना है। थुपा, कुले, झिपो, मोकू, लाता, सोटो, बुग्गा, देमू, रूमा, नाशी, टूमे, हलसी, जाका, फिरू, लिक्कू, मुनी, कपो, धुरा, डोकी, जुली, पोगा, रीलू, तुम्बा। इस तरीके से ये निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। क्या बच्चा इनके निरर्थक शब्दों की पहचान कर पा रहा है या क्या इनको पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, आपको उनसे रीडिंग जारी रखवानी है। यदि कोई बच्चा लगातार 5 शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है या गलत पढ़ रहा है तो आपको रुकना है 5 सेकंड के लिए एक शब्द पर, और उसके बाद अगले शब्द पर जाने के लिए उसे कहना है। किसी भी गलत पढ़े गए शब्द को आप स्लैश के साथ इंगित करेंगे। स्वयं सुधार वाले पे इस तरीके का चिन्ह बनाएंगे, और जिस पे बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, खाली छोड़ रहा है, तो उस पर इस तरीके का निशान बनाएंगे। फिर उनकी काउंटिंग करके यहाँ पे लिखेंगे कि कितने शब्द उसने सही पढ़े, और
साथ साथ जो टाइमर जब आप कहते हैं शुरू करें तभी आपको टाइमर चलाना है स्टॉप वॉच का और एंड में रोकना है और यहाँ पे समय लिखना है। यदि बच्चा इस समय के अंदर 40 से 50 शब्दों को बिना अटके सही सही पढ़ रहा है तो 3 नंबर, 25 से 39 शब्दों को पढ़ रहा है तो 2 नंबर, 5 से 24 तो 1 नंबर और यदि 5 से भी कम है तो 0 नंबर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर में हमारे पास कई लर्निंग आउटकम्स हैं। ये इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लर्निंग आउटकम नंबर 6 है, समझ के साथ पठन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमें आवश्यक सामग्री क्या लेनी है, वाक्य, चित्र, मिलान, कार्य पन्ना। यहाँ पे हमें देखिए जैसे हमने शुरू में किया था वहां आप क्या कर रहे थे, वहां पे भी एक वाक्य था और चित्र दिए गए थे, मिलान करना था। पर अब इसमें कुछ डिफरेंस है, क्या है देखते हैं। अब आपको कुछ वाक्य तथा प्रत्येक वाक्य के साथ 4 चित्र दिए जा रहे हैं। आपको उन वाक्यों को पढ़ना है तथा बताना है कि चारों चित्रों में कौन सा चित्र दिए गए वाक्य से संबंधित है। इन चित्रों को ध्यान से देखो। क्षेत्र अन्वेषक बच्चे को चित्र दिखाता है, आप बच्चे को चित्र दिखाएंगे। प्रत्येक चित्र पर संख्या लिखी हुई है। यहाँ एक वाक्य भी लिखा है। देखिए हर एक चित्र पर संख्या दी है 1 2 3 4। यहाँ एक वाक्य लिखा है। क्षेत्र अन्वेषक वाक्य की ओर इशारा करता है। आपको इस वाक्य को पढ़कर तथा समझकर उस चित्र पर अपनी उंगली रखनी है जो इस वाक्य से संबंधित है। बच्चे को प्रत्येक वाक्य के संबंधित चित्र के साथ मिलान करने के लिए अधिकतम 1 मिनट का समय देना है। पीछे आप शब्द जब पढ़ रहे थे, बच्चे को प्रत्येक वाक्य को संबंधित चित्र के साथ मिलान करने के लिए अधिकतम आप 1 मिनट का समय देंगे। यदि बच्चा किसी वाक्य पर 1 मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे अगले वाक्य पर जाने के लिए कहेंगे। देखिए जो हम पीछे कर रहे थे EC 01 में, यहाँ आपको बच्चे को वाक्य पढ़ के बताना था और बच्चा इनमें से सही चित्र को इंगित कर रहा था। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ बच्चा पढ़ेगा भी स्वयं वाक्य को और मिलान भी स्वयं करेगा। जैसे कि मैंने बच्चे से कहा कि आपको ये वाक्य पढ़ना है और मिलान करना है, आपका समय शुरू होता है अब, और आप स्टॉप वॉच चालू कर देंगे 1 मिनट के लिए। यदि 1 मिनट में बच्चा इसको पढ़ लेता है और सही उत्तर बता देता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बच्चा नहीं बता पाता है तो आप इसको छोड़ के अगले वाक्य पे चलेंगे। 1 मिनट से ज्यादा समय इसमें नहीं देना है। जैसे कि बच्चों में पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं कक्षा में। तो यहाँ देखिए पहले वाले चित्र में यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है। दूसरे वाले चित्र में एक अध्यापिका है और बच्चे हैं और अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तीसरे चित्र में बच्चे नाव चला रहे हैं। चौथे चित्र में बच्चे हाथ धो रहे हैं। तो जो हमारे इस वाक्य से मेल खाता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, नंबर 2 वाक्य। यदि बच्चे ने इसे मिला लिया इसको पढ़ के तो उसे नंबर दे दिया जाएगा। और अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। वाक्य नंबर 2, बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जा रहे हैं। यदि बच्चा ये पढ़ लेता है और फिर मिलान करता है, यहाँ देखिए साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, यहाँ बैलगाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ मोटर गाड़ी से जा रहे हैं और यहाँ नाव से जा रहे हैं। तो सही उत्तर क्या है, नंबर 2। अगर बच्चा इसे मिला देता है तो उसको हम नंबर दे देंगे। यदि वो नहीं मिला पा रहा है 1 मिनट का समय देंगे। 1 मिनट तक भी नहीं होता है तो हम अगले पे आ जाएंगे। वाक्य नंबर 3, अनीता खाट से बंधी रस्सी से खेल रही है। अब यहाँ देखिए यह प्रश्न में आगे भी आया था, अलग तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ बच्चा इसे पढ़ेगा, अनीता खाट से बंधी रस्सी से खेल रही है, और फिर चित्र देखेगा। अब वो देखेगा इस वाले चित्र में एक लड़की है जो खाट से एक रस्सी बंधी हुई है उससे खेल रही है। यहाँ कुएं से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ पे भी कुआं और रस्सी है और यहाँ पे भी बच्चा है। चित्र वही है लेकिन उत्तर क्या है, बदल गया है क्योंकि प्रश्न बदल गया है। तो उत्तर क्या हो गया, नंबर 1। अगले पे आ जाते हैं हम लोग। वाक्य नंबर 4, पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं, बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। अब वाक्य देखिए, वाक्य अनुसार हम चित्र की खोज करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चे तो ग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे पेड़ों के आसपास खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे झूले पे खेल रहे हैं और यहाँ बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं और बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, वो उत्तर क्या है, नंबर 4 से मेल खा रहा है, तो हम इसे मिलान कर देंगे। अगला है वाक्य नंबर 5, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, काम करने के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। कुम्हार पैसे कमाने के लिए अपनी मिट्टी के बर्तन बेच रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमें वाक्य मिल गए हैं। यदि बच्चा ये सारे वाक्य पढ़ के उनको समझ पा रहा है और सही मिलान कर पा रहा है तो उसको नंबर दे दिए जाएंगे। नहीं तो 1 मिनट तक वेट करके भी अगर बच्चा उत्तर नहीं दे रहा है या मौन है या गलत उत्तर दे रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कुम्हार है जो बर्तन बना रहा है मिट्टी के और उन्हें बेच रहा है। यहाँ फूल वाला है, यहाँ गुब्बारे वाला है और यहाँ चने वाला है। तो उत्तर हो गया हमारा 1 नंबर। ये इनके अपेक्षित उत्तर टीचर के लिए दिए गए हैं, जहां से आप चेक कर सकते हैं बच्चे ने उत्तर सही दिया कि नहीं। बच्चे द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या आप यहाँ लिखेंगे कि 5 में से क्या उसने 5 के 5 मिलान कर दिए या 5 में से 4 3, जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगा यहाँ पे आप लिखेंगे।
अब आप आकलन रूब्रिक्स के हिसाब से उसको मार्क्स देंगे। या तो वो 4 से 5 वाक्यों का सही चित्र से मिलान कर रहा है तो उसे 3 नंबर देंगे। यदि वह 2 से 3 वाक्यों का चित्र से मिलान कर पा रहा है सही तो उसे 2 नंबर देंगे। यदि वह एक ही वाक्य का सही चित्र से मिलान करता है तो उसे 1 नंबर देंगे, और यदि वह किसी भी चित्र को इंगित नहीं कर पा रहा है तो उसे आप 0 नंबर देंगे। अब आ जाते हैं ये थोड़ा बहुत बड़ा हुआ आइए अब अगले पे आ जाते हैं, काफी वास्ट है। EC 07 पे आ जाते हैं, लर्निंग आउटकम नंबर 7, समझ के साथ मौखिक पठन प्रवाह, यानी सटीकता, सही उच्चारण, गति, स्वचालितता और अभिव्यक्ति के साथ विषय वस्तु को सही ढंग से पढ़ता और समझता है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन, रीड्स द टेक्स्ट करेक्टली विद एक्यूरेसी यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पीड, ऑटोमेटिसिटी एंड एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंड्स द टेक्स्ट। आवश्यक सामग्री है एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में छपी हुई कहानी या टाइमर और घड़ी। यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि क्या आउटकम बच्चे के अंदर आना चाहिए कि वह टेक्स्ट जो उसे दिया गया है, जो भी टेक्स्ट उसे प्रोवाइड करा गया है, उसको करेक्टली रीड करता है कि नहीं, सही सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी कितनी है, इतना सही वो पढ़ रहा है, उसके अंदर उसको पढ़ने की स्पीड है कि नहीं, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहा है, और उसको समझ भी पा रहा है कि नहीं, सिर्फ पढ़ ही रहा है या उसे समझ रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें कहानी और टाइमर की जरूरत है। यहाँ एक कहानी दी गई है, इस कहानी को आपको बोलकर पढ़ना है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्य पन्ने पर पहले वाक्य पर उंगली रखकर बाएं से दाएं पढ़ने का आप निर्देश दीजिए। बच्चा स्वयं ही पढ़ेगा इसे, आपको उसको पढ़ के नहीं बताना है, उसकी मदद नहीं करनी है। कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना उसका उच्चारण सही है, शुद्ध है, कितने लय गति के साथ पढ़ रहा है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। जब मैं शुरू करो कहूँ तब आप कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। हर एक वाक्य पर उंगली रखें और पढ़ें। यदि आप कोई शब्द नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ें और अगले शब्द को पढ़ना जारी रखें। अब हम कार्य शुरू करते हैं। जब आप बच्चा पहला शब्द पढ़े तभी आप घड़ी की भी टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इन्होंने यहाँ पे स्पेशली ये नोट दिया है, जबकि आपको घड़ी और टाइमर हर जगह साथ लेके चलना है और हर जगह इसका इस्तेमाल करना है। निर्धारित समय 60 सेकंड है। यदि कोई बच्चा इससे अधिक समय लेकर कहानी पूरी करता है तो उसे मौका दें। 1 मिनट का समय मिलेगा इस कहानी को पढ़ने के लिए। अगर बच्चा इससे ज्यादा समय भी लेता है तो आप थोड़ा वेट करें, उसे पढ़ने दें। यदि कोई बच्चा 5 सेकंड के लिए एक ही शब्द पर रुक जाता है तो बच्चे को अगले शब्द पर जाने के लिए कहें। मान लीजिए बच्चा कहीं बीच में अटक गया तो 5 सेकंड का समय देना है मैक्सिमम, और उसको आगे बढ़ने के लिए कहना है, वहां पे वो अटक के ना रह जाए। यदि कोई बच्चा पहले वाक्य का कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाता या पहले वाक्य के सभी शब्द गलत पढ़ता है तो आपको रुक जाना है वहीं पे। बच्चे के पठन के आधार पर 60 सेकंड के लिए समय के लिए कहानी में निम्न निशान लगाए यानी निशान अंकित करें। किसी भी गलत पढ़े गए शब्द को स्लैश के माध्यम से हम चिन्हित करेंगे। जहां भी वो गलती करेगा हम वहां पे स्लैश यूज करेंगे। अगर स्वयं सुधार को सही शब्द के रूप में गिने, अगर उसने कुछ गलत पढ़ा है और वापस अपने आप को चिन्हित कर लेता है कि हाँ मैंने गलती करी और उसको करेक्ट कर लेता है, तो इस तरीके का निशान हम लगाएंगे। किसी भी नहीं पढ़े गए शब्द के लिए कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में आप रेखांकित करेंगे उसको। आखिरी पढ़े गए शब्द के बाद डैश का चिन्ह लगाएं। जहां पे उसने लास्ट पढ़ा है उसके बाद वो नहीं पढ़ पा रहा है तो इस तरीके का चिन्ह लगाएं 60 सेकंड के अंत में या उससे पहले। जहां आपने उसको रोक दिया है आप वहां पे भी ये लगा सकते हैं, और 60 सेकंड के अंत में वो कहां तक पहुंचा है वहां पे भी ये आप लगा सकते हैं। अब इसका आकलन कैसे करेंगे? गलत या नहीं पढ़े गए शब्द कितने हैं, स्वयं सुधारित शब्द कितने हैं, बच्चे द्वारा 1 मिनट में पढ़े गए सही शब्दों की संख्या कितनी है, कार्य पूर्ण करने में लिया गया समय कितना लगा, कहानी के कुल शब्द हैं 76। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल दिया गया है कहानी में कुल कितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें से कितने उसने गलत या नहीं पढ़े, कितने उसने सही सुधार करके पढ़ लिए और कितने सही पढ़े, ये सब आपको यहाँ देना है। इसी के आधार पर रूब्रिक्स का निर्माण किया गया है। स्पष्ट उच्चारण और प्रवाह के साथ यदि निर्धारित समय में विराम चिन्हों को समझकर उसने पढ़ा है, जहाँ कॉमा आ रहा है वहां वो रुक रहा है ना, जहाँ पूर्ण विराम आ रहा है वहां रुक के फिर अगले वाक्य फिर से शुरू कर रहा है वो, अगर उचित आरोह अवरोह के साथ वो पढ़ रहा है, उच्चारण भी सही है, तो उसको पूरे नंबर देंगे 3 में से 3। यदि स्पष्ट उच्चारण के साथ निर्धारित समय में स्वयं सुधार करते हुए शब्दों को जोड़कर पढ़ा, मान लीजिए उसने गलती करी फिर सुधारा और फिर पढ़ रहा है, तो वहां पे उसको 2 नंबर देने। अटक कर निर्धारित समय से अधिक समय में शब्दों को अक्षर में तोड़कर पढ़ तो लिया उसने लेकिन समय ज्यादा ले लिया, या अटक कर पढ़ा या शब्दों को तोड़ कर जोड़ कर पढ़ रहा है तो 1 नंबर देना है, और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है या गलत ही पढ़ रहा है सब कुछ तो उसको 0 नंबर देना है। अब है ये हमारा भाग 7B। ये जो हमारा था इसका 7A पार्ट था, ये जो हमारा है
ये इसका 7 प्रश्न नंबर 7 का ए पार्ट था EC 07 का। ये है 7B, उसी से रिलेटेड है ये। जब बच्चा कहानी पढ़ना बंद कर दे तो कहानी को बच्चों के सामने से ना हटाएं। कहानी पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को एक एक करके पूछें। जो हमने पीछे कहानी देखी उसी के आधार पर आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। यदि बच्चा 15 सेकंड में जवाब देने में सक्षम नहीं है तो उसे प्रश्न के लिए इसे कोई जवाब नहीं के रूप में चिन्हित करना है और आगे बढ़ना है। प्रश्न को 2 बार से अधिक ना पूछें, बार-बार नहीं पूछना, सिर्फ 2 बार बोलना है। अगर वो नहीं बता रहा है तो कोई जवाब नहीं करके आप उसे हाईलाइट कर लेंगे कि यहाँ इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया है। यदि बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता तो इसे कोई जवाब नहीं के रूप में चिन्हित करें। इसे भी आपको कोई जवाब नहीं के रूप में ही चिन्हित करना है। जैसे कि आपने जो कहानी अभी पढ़ी उसी कहानी के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमें जो अभी कहानी इससे पहले हमने देखी है, यहाँ पे रमन और रोहित खेल के मैदान में थे। रमन को मंकी बार पर झूलना पसंद था। झूलते समय उसके हाथ फिसल गए और वह नीचे गिर गया। रोहित ने उसे उठाया और घर ले गया। अगले दिन रोहित रमन से मिलने आया। रमन की मां ने बताया कि उसकी टांग में फ्रैक्चर है। रोहित ने उसके साथ समय बिताया और रोज मिलने का वादा किया। रोहित सचमुच बहुत देखभाल करने वाला दोस्त है। अब देखिए प्रश्न क्या है, वे 2 दोस्त कौन थे? सही जवाब क्या है इसका? रमन और रोहित। बच्चे की प्रतिक्रिया सही जवाब देगा या गलत देगा या कोई जवाब नहीं देगा, तो आपको इसको मार्क करना है। आप उससे प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर देगा, या तो सही होगा या गलत होगा या कुछ भी नहीं बोलेगा वो। रमन को क्या करना पसंद है? रमन को मंकी बार पर झूलना पसंद है। सही गलत आप इस तरीके से इसे मार्क कर लेंगे। रमन के साथ क्या हुआ? रमन जमीन पर गिर गया और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। सही गलत या कोई जवाब नहीं। रमन की मदद कौन करता है? रोहित। सही गलत या कोई जवाब नहीं। रोहित रमन की देखभाल कैसे करता है? रोहित उसे उठने में मदद करता है, घर ले जाता है और रमन से मिलने आता है। सही गलत या कोई जवाब नहीं। जैसा भी बच्चा उत्तर दे, मान लीजिए उसने सारे सही जवाब दे दिए तो हम यहाँ लिखेंगे 5 में से 5, 2 सही दिए, 1 गलत दिया, 2 कोई जवाब नहीं, तो हम उस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे कि करेक्ट उसने कितने दिए हैं और कितना समय लगाया। हर एक्टिविटी के लिए आपको स्टॉप वॉच यूज करनी है और टाइम नोट करना है। आकलन रूब्रिक कैसे होंगे? कहानी को पढ़ने के बाद पुनर्प्राप्ति और अनुमान आधारित प्रश्नों के क्या उसने सही और पूर्ण उत्तर देता है? अगर सारे 5 के 5 सही हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। 3 से 4 ही अगर सही हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। पूरे 5 सही होने पे ही 3 नंबर मिलेंगे। अगर 4 भी हैं तो 2 नंबर, 1 से 2 के लिए 1 नंबर, और बोलने में हिचकिचाता है या उत्तर सही नहीं देता है तो 0 नंबर। ये हमारा 7B हो गया है। अब हम आ जाते हैं EC 07 प्रश्न नंबर 8, समझ के साथ मौखिक पठन प्रवाह। सटीकता यानी सही उच्चारण, गति, स्वचालितता और अभिव्यक्ति के साथ विषय वस्तु को सही ढंग से पढ़ता और समझता है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन, रीड्स द टेक्स्ट करेक्टली विद एक्यूरेसी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पीड, ऑटोमेसिटी एंड एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंड्स द टेक्स्ट। कार्य पन्ना, एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में छपी हुई कहानी या टाइमर घड़ी। ये इसकी आवश्यक सामग्री है कि ओरल रीडिंग में फ्लुएंसी कितनी है और कॉम्प्रिहेंशन कितना है, कि वो क्या पठन में प्रवाह है, उसके मौखिक पठन में प्रवाह है कि नहीं, फ्लुएंसी से वो पढ़ पा रहा है कि नहीं, सही उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं, गति अच्छी है कि नहीं, और क्या वो विषय वस्तु में जो भी चीज उसे समझाने चाह रहे हैं उसको सही से ग्रहण कर पा रहा है, समझ भी पा रहा है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। ये पार्ट है 8A। प्रश्न भी 2 भागों में बटा हुआ है, 8A और 8B। यहाँ एक कहानी दी गई है, इस कहानी को आपको बोलकर पढ़ना है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बात आपको बच्चों को बतानी है। कार्य पन्ने पर पहले वाक्य पर उंगली रखकर बाएं से दाएं पढ़ने का आपको निर्देश देना है। जब मैं शुरू करो कहूं तब आप कहानी को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। हर एक वाक्य पर उंगली रखें और पढ़ें। यदि आप कोई शब्द नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ें और अगले शब्द को पढ़ना जारी रखें। अब हम कार्य शुरू करते हैं। जब बच्चा पहला शब्द पढ़े तो टाइमर घड़ी आप शुरू कर देंगे। निर्धारित समय 60 सेकंड का है। यदि कोई बच्चा इससे अधिक समय लेकर कहानी पूरी करता है तो उसे मौका दें। यदि कोई बच्चा 5 सेकंड के लिए एक शब्द पर रुक जाता है तो अगले शब्द पर उसे जाने के लिए कहें। यदि कोई बच्चा पहले वाक्य या कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाता है या पहले वाक्य के सभी शब्द गलत पढ़ता है तो आप उसे रोक दें। अब कहानी हमें सामने दे दी है। बातूनी चूहा बकरी से बातें कर रहा था। बकरी उसकी बकबक से परेशान थी। बकरी ने कहा, क्या तुमने ताजा खबर सुनी? तालाब के पास एक बिल्ली रहती है। बात करने में उसे कोई नहीं हरा सकता। बातूनी चूहे ने यह खबर सुनी और तालाब की ओर चल पड़ा। वह बिल्ली के पास पहुंचा। क्या नजारा था! बिल्ली को सामने देखते ही वह चुप हो गया। ये कहानी आप बच्चे से पढ़वाएंगे, बच्चा पढ़ेगा उंगली रख के, किस प्रकार पढ़ रहा है, क्या जैसे मैंने रीड किया वैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, वो आपको देखना है। बच्चे के पठन के आधार पर 60 सेकंड के समय के अंतर्गत आपने कहानी में निशान लगाने हैं। जब बच्चा पढ़ेगा, ये हर एक बच्चे के लिए आपको करना है
किसी भी गलत पढ़े गए शब्द को स्लैश के साथ चिन्हित करना है। स्वयं सुधार वाले को इस तरीके से चिन्हित करना है। किसी भी नहीं पढ़े गए या नहीं जवाब दिए गए शब्द को रेखांकित करना है। और आखिरी पढ़े गए शब्द 60 सेकंड तक वो कहाँ तक पढ़ लेता है, हो सकता है वो यहीं तक पढ़ पाए, हो सकता है तो यहाँ पे ये वाला निशान लगा के आप उसे रोक देंगे, या हो सकता है कि वो सब गलत पढ़े तो आपको उसको रोकना पड़े, तब भी आप ये निशान लगा के वहां पे रोक देंगे और उसका आकलन करेंगे। गलत या नहीं पढ़े गए शब्दों को यहाँ लिखेंगे, स्वयं सुधारित शब्द को यहाँ लिखेंगे, बच्चे द्वारा 1 मिनट में पढ़े गए सही शब्द को आप यहाँ लिखेंगे, कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगा यहाँ लिखेंगे, और इसके आधार पर आप रूब्रिक्स में से उसको नंबर देंगे कि स्पष्ट उच्चारण और प्रवाह के साथ निर्धारित समय में यदि विराम चिन्हों को समझकर उसने पूरा पढ़ा तो उसको 3 नंबर देंगे। यदि स्वयं सुधार करते हुए उसने शब्दों को जोड़कर पढ़ लिया है तो 2 नंबर, अटक अटक कर पढ़ा है तो 1 नंबर, और कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, चुप रहा है तो उसे 0 नंबर देंगे। ये हो गया हमारा 8A। इसी के साथ 8B है, जब बच्चा कहानी पढ़ना बंद कर दे तो कहानी को बच्चे के सामने से ना हटाएं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर हम एक एक करके पूछेंगे। यदि बच्चा 15 सेकंड में जवाब देने में सक्षम नहीं है तो उस प्रश्न के लिए उसे कोई जवाब नहीं के रूप में चिन्हित करें और आगे बढ़ें। प्रश्न को 2 बार से अधिक ना पूछें। यदि बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता है तो इसे कोई जवाब नहीं में चिन्हित करना है। आपने जो कहानी अभी पढ़ी बच्चों, उस कहानी के बारे में मैं आपको कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका उत्तर देने की कोशिश करें। बकरी किसकी बातों से परेशान थी? सही उत्तर क्या है? बच्चा कहता है चूहे से, तो ये सही हो जाएगा। अगर वो कहता है बिल्ली से तो गलत हो जाएगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो कोई जवाब नहीं, या फिर वो कहता है मुझे पता नहीं तो भी कोई जवाब नहीं। तालाब के पास कौन रहता है? बिल्ली। सही, गलत या कोई जवाब नहीं। बकरी के अनुसार ताजा खबर क्या थी? बात करने में कोई भी बिल्ली को नहीं हरा सकता। बातूनी चूहा तालाब की ओर क्यों गया? बिल्ली से मिलने के लिए। चूहा बिल्ली के सामने आते ही क्यों चुप हो गया? शायद वह डर गया होगा। इस तरीके से बच्चों ने जो भी आंसर दिए, यदि सारे उत्तर सही हैं तो आप यहाँ लिख देंगे, जितने सही हैं उतने उत्तर लिखेंगे, कितना समय लगा वो भी यहाँ लिखेंगे और इसके मार्क्स देंगे। यदि उसने सभी पुनरावृत्ति और अनुमान आधारित प्रश्नों का सही और पूर्ण उत्तर दिया है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। 3 से 4 का सही उत्तर देने पर 2 नंबर देंगे। 1 से 2 के लिए 1 नंबर, और यदि वह हिचकिचाता है और कुछ भी नहीं बोल रहा है तो 0 नंबर। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9th वाला जो हमारा है बच्चों, ये रिटन पार्ट है, लेखन कौशल को देखने के लिए है, और ये हमारा हिंदी का लास्ट भी है। लर्निंग आउटकम EC06, लेखन के लिए क्रिया शब्द, नाम शब्द और विराम चिन्हों का उपयोग करना, यानी वह एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स राइटिंग में यूज कर रहा है कि नहीं, उसको पता है कि नहीं, ये देखने हैं। इसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स और पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ देखिए एक चित्र हमें दिया गया है सामने, इसके आधार पर वाक्य हमें लिखने हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रही हूं बच्चों, चित्र को ध्यान से देखें। आप जो चित्र में देख रहे हैं उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। इस प्रकार आपको बच्चों को बताना है। बच्चों, ये जो आपके सामने चित्र है इसके बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक फल वाला फल बेच रहा है, बच्चे फल खरीद रहे हैं, फलों में केला, तरबूज, खरबूजे, अंगूर, सेब दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक फल के नाम भी आप दे सकते हैं कि हमें चित्र में केले, अंगूर, सेब दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपको 3 वाक्य लिखने हैं। बच्चे द्वारा लिखे गए वाक्यों की संख्या कितनी है? उसने 1 वाक्य लिखा, 2 लिखे या 3 लिखे, यहाँ पे आप लिखेंगे। ये काम करने के लिए उसने कितना समय लिया, आप स्टॉप वॉच रोके नंबर लिखेंगे यहाँ पे, कितने सेकंड्स। चित्र के अनुसार संज्ञा, क्रिया और विराम चिन्हों का क्या उसने सही उपयोग किया और पूर्ण वाक्य लिखा तो 3 नंबर। यदि चित्र के अनुसार संज्ञा, क्रिया, विराम चिन्हों का सही उपयोग करने में उसने गलतियां की हैं तो उसे 2 नंबर लिखने देने हैं। वाक्य उसने लिख दिया पर कुछ गलतियां हैं उसके अंदर। शब्दों को लिख पाता है परंतु अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना पा रहा। उसने लिख तो दिया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है तो उसको 1 नंबर देना है, और यदि वह कुछ भी लिखने में असमर्थ है तो उसे 0 नंबर देना है। तो इसी के साथ आपका बात जो हमारा नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। काफी लंबी हो गई क्योंकि वीडियो, इसके अंदर आपको मैथ से रिलेटेड सारा है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।